हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की अभिलाषा, जिसका तीसरा चैप्टर है। ये क्लास 7 का तीसरा चैप्टर किसलय हिंदी का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले इसका पूरा अर्थ, ठीक है। पूरा अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पूरी अच्छी तरह से इस वीडियो को देखते चलेंगे। तो पुष्प की अभिलाषा यानी अभिलाषा मतलब क्या होता है? अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, यानी कि पुष्प की भी कुछ इच्छा है। वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में देखिए। लिखा हुआ है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस कविता के जो लेखक हैं, इनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। वे फूलों की भाव में कहते हैं, यानी मैं शब्द जो है उपयोग हुआ है फूलों के लिए। तो कह रहा है चाह नहीं मैं सुरबाला के, फूल कह रही है कि मेरी चाहत सुर वाला के, यानी कि जिसकी सुर अच्छी है, यानी उनके गहनों में गुथा जाऊं, ये मेरे लिए शोभा नहीं है। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी और प्रेमिकाओं की माला में गुथा जाऊं, ये भी मेरी लालसा है या मेरी लालसा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर डाला जाऊं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर अपने भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी देवता के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य को कहूं कि मेरी भाग्य बहुत अच्छी है, मैं कितना खुशनसीब हूं। ये मेरी इच्छा नहीं है। तो मेरी इच्छा क्या है? तो मेरी इच्छा यह है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर, उस रास्ते पर देना तुम फेंक, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर वीर अनेक क्या चीज़ मातृभूमि की शीर्ष रहने के लिए जाते हैं। उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे भारत माता की आन बान शान, जो हमारी सेना है, जो भारत माता की जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसके रास्तों में फेंक देना मेरी ये इच्छा है। हमेशा मैं इतना कोशिश करूँगा कि मेरी यदि सही उपयोग हो तो बस मातृभूमि की शीर्ष रहने वाले उन महान वीरों के लिए काम आए। तो चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करें। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़कर भाग्य से इठलाऊं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है। इसमें लेखक द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी, लेखक जो हैं वह माखनलाल चतुर्वेदी हैं। वह इस कविता में कहा है कि हे हरि यानी कृष्ण भगवान, जो मेरी चाह सम्राट के सब पर या देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर नाज करने की इच्छा नहीं है। यानी मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं अपने किसी भगवान के सिर पर चढ़ कर के इठलाऊँ, या किसी प्रेमी जोड़ी की माला में चढ़ कर के देवों के सिर पर चढ़ूँ, या किसी सम्राटों यानी कि जो राजा महाराजा हैं उनके सब पर चढ़ूँ, यानी मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कहेंगे प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द फूलों के लिए प्रस्तुत किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन में है, हे हरि मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि की शीर्ष रहने के लिए अनेक वीर जाते हैं। इनकी लाइन कहता लिखने के लिए, तो ये वाला लाइन आप आराम से लिख देंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक जिस मातृभूमि की शीर्ष रहने जिस पर जाए वीर अनेक। इस तरह से आप यदि लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा इसमें सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज़ दिखा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भाग्य पर इठलाने का कौन सा अर्थ सही है? तो कहेंगे भाग्य पर गर्व करना, यह अर्थ 100% सही है। उम्मीद है कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सही मिल गया होगा। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।